नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं पंडित विशेंद्र शास्त्री फिर से हाजिर हो गया हूँ हस्तरेखा के इस चैनल में एक नया वीडियो लेकर। वीडियो आरंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको टाइम पर पता लग जाए तो समझिए साहब, आपके जीवन बदल सकता है। एस्ट्रोलॉजी का, पामिस्ट्री का मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद इसका यह होता है कि अगर आपको आपसे लाइफ से जुड़ी हुई कहीं पर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आपको एक पाथ मिल जाता है, एक डायरेक्शन पता लग जाती है कि हाँ सर, हमारे हाथ में इस तरीके के साइन है तो हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर इस साइन है, इतनी मेहनत करने के बाद भी चीजें नहीं हो रही हैं तो वो कब तक होंगी। तो यह एक पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी का एक नियम है साहब। वो यह चीज आपको बता देगा, जरूर प्रिडिक्ट कर देगा आपकी लाइफ को, है ना। आज मैं आपको कुछ ऐसे चिन्ह बताने वाला हूं, शनि पर्वत पर बन जाएं। क्योंकि देखिए, मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि सर आप बताइए कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी लाइफ में सफलताएं नहीं मिलती हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। उसके दो ही मेन रीजन होते हैं, आपका शनि पर्वत और आपका भाग्य। शनि पर्वत कराता है आपको मेहनत, कर्म का फल, और भाग्य लाइन आपका भाग्य। काफी चीजें होती हैं, छोटी मोटी चीजें, अगर फिर डीप में देखना पड़ता है तो काफी चीजें देखनी पड़ती हैं, पर जो मुख्यतः दो चीजें यही होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि साहब जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मेहनत करके कुछ नहीं हो रहा है मेरे से, तो आप लोग सिर्फ साहब अपनी शनि की रेखा को, शनि पर्वत को एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं, यह होती है आपकी शुक्र वाली अंगुली, ये शुक्र का पर्वत, ये बृहस्पति गुरुदेव वाली बृहस्पति पर्वत, शनि देव वाली उंगली शनि देव पर्वत, सूर्य देव वाली उंगली सूर्य पर्वत, बुद्ध देव वाली उंगली बुद्ध पर्वत। इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बता चुका हूं। आपके हाथ में शंख चक्र है ना, इसके प्रकार में काफी हर जगह क्या प्रभाव होते हैं आपके जीवन में, उससे ही पता लग जाता है। आप इससे पहले मैंने वीडियो डाली होगी शंख चक्र के बारे में, आपकी उंगलियों में बनने वाले, वो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि वह आपकी उंगलियों में बने जो मैंने साइन उधर बता रखे हैं, तो वह पर्वत के गुणों को 1000 गुना बढ़ा देते हैं। यानी कि आपके पर्वत में जो भी आपकी रेखा है, उस पर्वत पर अगर वह शंख चक्र या कुछ भी जो मैंने बताया वो चीजें पाई जाएं, ऊपर नीचे या मिडिल में कहीं भी, सबसे ऊपर वाले पोर में, तो आप ये समझ जाइए उस पर्वत पे बने हुए शुभ चिन्ह अशुभ चिन्ह जो भी हैं, उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूं शनि पर्वत पे कुछ रेखा है। जिस व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर कोई इस प्रकार के फिसका साइन शनि पर्वत पर बन जाए, थोड़ा सा सही नहीं बना, अगर यह शनि पर्वत पर इस प्रकार से फिसका साइन बन जाए और साथ ही साथ यहां से जो भाग्य रेखा हो वो सीधे मणिबंध से होते हुए शनि पर्वत पर आए, किसी के नहीं भी आ सकती, किसी के यहां से एजुकेशन रेखा से भी आ सकती है, किसी के यहां से भी एक रेखा आ सकती है। पर इसका मैं आपको मतलब बता देता हूं, भाग्य रेखा का मतलब, अगर यह रेखा यहां से यहां है तो आपके स्टार्टिंग एज में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आगे वाली एज का हम कुछ कह नहीं सकते। अगर यहां से यहां तक है तो मिडिल एज में आपको अच्छा खासा भाग्य का साथ मिलेगा। और अगर यह भाग्य रेखा आपके हृदय रेखा से निकलते हुए ऊपर जाती है तो आपके आखिरी पड़ाव तो नहीं बोलूंगा, 45 साल के बाद, 45-50 साल के बाद आपको भाग्य का भी साथ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यह होते हैं साहब, इस प्रकार की रेखाएं होती हैं लोगों के हाथों में। हाँ, पर किसी व्यक्ति के हाथ में यह दो की दो रेखाएं होती हैं, उसे कुछ नहीं मिला। कुछ क्यों नहीं मिलता साहब? क्योंकि उसका डायरेक्शन सही नहीं होती है, उसकी मेहनत सही नहीं होती है। इस प्रकार के व्यक्ति को शनि पर्वत से जुड़े हुए काम ही करने चाहिए। यह मैं इसके पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूं, शंख चक्र वाले वीडियो में, कि कौन सा काम करना चाहिए जब आपकी उंगली में ऊपर वाले पोर में जो साइन बने, शंख बने या चक्र बने, वह आपको काम बताता है कि आपको किस काम में जाना चाहिए, किस काम में आपको सफलता मिलेगी। तो अगर भाग्य रेखा बनी, साथ में यहां पे एक फिश का साइन बन गया साहब,
तो आप यह समझिए इस व्यक्ति को साहब अपने जीवन में भाई का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में कुछ मेहनत करने के बाद अगर वो भाग्य रेखा आपके इस फिश साइन से जुड़ जाए, कहीं न कहीं संबंध बना ले, या ऐसे जुड़े या ऐसे जुड़े या यहाँ पे जुड़े या भाग्य रेखा के मुंह पर बने, तो आप ये समझिए इस प्रकार की भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में बने, टॉप में फिश का साइन बने, तो आप यह समझिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत, थोड़ा भाग्य, और आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट। क्योंकि शनि भगवान कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे इस कंडीशन में आपके हाथ में बने तो। और वहीं मैं आपको बता दूं, इसके लिए सबसे एक अच्छा कारण होता है कि जिसके शनि पर्वत पर कोई रेखा न बने ना, फिर उसके लिए कुंडली एनालिसिस करनी पड़ती है, उसमें फिर नक्षत्र देखने पड़ते हैं, काफी कुछ देखना पड़ता है, तो साफ हो जाती चीजें, क्लियर हो जाती। तो इस प्रकार की रेखा बने तो व्यक्ति साहब बहुत महान विद्वान किस्म का व्यक्ति, ऑकल्ट प्रैक्टिस में बहुत अधिक सफलता पाने वाला व्यक्ति, भाग्य का पूरा सपोर्ट। और अगर यह भाग्य रेखा से कोई रेखा साहब शनि सूर्य पर्वत पर ऐसे चले जाए तो साहब क्या कहने, और यह सूर्य की रेखा भी हो साथ में ऐसे ऐसे सीधी, और यहां जाके थोड़ी सी अगर सूर्य की रेखा अगर सीधी है तो आप समझिए साहब आपको जिस भी क्षेत्र में जाएंगे आपको बहुत सफलता मिलेगी, बहुत सफलता मिलेगी, मान सम्मान सब मिलेगा। और अगर यह रेखा आपकी सूर्य की रेखा सीधी जाए और एक तरफ को निकल जाए, ऐसे एक तरफ को झुकी हो, या शनि पर्वत की तरफ या किसकी तरफ, गुरु पर्वत की तरफ, अगर यह रेखा सूरज की रेखा थोड़ी सी झुक जाए तो थोड़ी सी, या मैं बोलूं देखो ऐसी हो के ऐसी हो जाए ये, तो इस प्रकार की रेखा अगर हो शनि पर्वत की तरफ, तो आप समझिए साहब व्यवसाय करेंगे जरूर, आपका खुद का व्यवसाय होगा, व्यवसाय की तरफ से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को साहब अपने जन्म स्थान से इस प्रकार की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इस प्रकार से रेखाएं में जब किसी व्यक्ति को सफलता ना मिले, ठीक है, और राहु आपके कुंडली में भी देखा जाता है 5वें और 11वें भाव में, 5वें भाव में बने और दृष्टि हो केंद्र के, यानी कि केतु आपके 11वें भाव में हो, 5वें भाव में राहु 11वें भाव में केतु, तो ऐसा आपको राज्य योग बनाता है, राज्य योग बनाता है। पर कहां, आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा इस प्रकार की रेखा, और वह इस प्रकार की रेखा आपके हाथ में बने। और अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार की रेखा नहीं बन रही हाथ में, तो कुंडली में ऐसा होना चाहिए 5वें भाव में राहु 11वें भाव में केतु, है ना। और वहां पे उस कंडीशन में अगर शनि पर्वत में देखिए आपका इस प्रकार है, शनि पर्वत में फिश का साइन है, ऑब्वियस सी बात बन जाती है आपका शनि पर्वत बहुत अच्छा स्थिति में है। चाहे कुंडली में भी देखेंगे तो शनि महाराज सही घर में होंगे, सही खाने में होंगे, और आपको सफलता मिलेगी, बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा आपका। इस प्रकार की रेखाएं साहब आपके जीवन में बहुत कुछ बता देती है। सबसे पहले आपको घर से कभी कभी जब अगर जन्म स्थान में न मिले तो जन्म स्थान से थोड़ा सा दूर चले जाएं, और ऐसे व्यक्ति अगर दूसरे देश में चले जाएं तो साहब उनकी ऐसी लाइफ चमक जाती है, किस्मत चमक जाती है, किस्मत चमक जाएगी इस प्रकार के व्यक्तियों की। और वहीं आप कुंडली में भी देख सकते हैं 11वें भाव में, 5वें भाव में राहु, 11वें भाव में केतु बने, तो आप ये समझ जाइए कि साहब बाहर जाएंगे या दूसरे देश में जाएंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा साहब, खरबपति होंगे आप, खरबपति, क्योंकि यह योग बहुत कुछ देता है जीवन में, फुल ऑन एनर्जी होते हैं ये महाराज, है ना। इसीलिए हम राहु का क्षेत्र इसे मानते हैं कहाँ, आयु रेखा, क्योंकि आयु रेखा से ही जुड़ा रहता है, आपकी आयु के साथ साथ राहु चलता है साहब, इसीलिए इस पर्वत को हम मानते हैं राहु का क्षेत्र मानते हैं इसको हम नीचे, राहु केतु का क्षेत्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार की रेखा शनि पर्वत पर बने तो यह बहुत शुभ। साथ में अगर शनि पर्वत पर आपके स्टार बन जाए, भाग्य हो,
किसी व्यक्ति के मैंने इसलिए पिछली वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ शनि पर्वत में क्या क्या चिन्ह बनने चाहिए, पर इस तरीके का मैंने नहीं बताया, क्योंकि अगर मैंने पिछले वीडियोज में बताया आपको शनि पर्वत के बारे में, सिर्फ स्टार और ये बन जाए, भाग्य रेखा के बारे में नहीं बताया था साथ में भाग्य रेखा हो, स्टार हो, तो अगर सिर्फ स्टार हो तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है, पर वो भाग्य का साथ न देने की वजह से वो नहीं भी मिलता है कभी कभी। भाग्य रेखा हो, स्टार हो, तो आपके जीवन में अचानक से धन आएगा। अगर आप सही डायरेक्शन में ले जाएंगे उस धन को, तो आपको 1 करोड़ का 100 करोड़ बना के दे देगा, और गलत डायरेक्शन में जाएंगे 1 करोड़ का 1 रुपया बना देगा, साहब कंगाल कर देगा। तो इसके साथ साथ आज शनि के पर्वत के बारे में और कुछ छूट गया है, काफी कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा विषय है, बहुत अच्छा अध्ययन करने का, आपकी हालत से अध्ययन करके आपकी लाइफ के सारे गुणों के बारे में पता लग जाता है ऐसा। और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, और हमारा ये मोटिवेशन साहब बना रहेगा, क्योंकि मैं तभी डीप रिसर्च करके आपके लिए ये नए नए टॉपिक्स लेके आते रहता हूँ, जितना मेरा ज्ञान है। और फिर कुछ चीजें हमें पढ़नी पड़ती है, नई नई चीजें, है ना, सीखना चाहिए आदमी को समय के साथ। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। नमस्कार, जय देव विंध्यवासिनी, ओम इष्ट देवाय नमः।